बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर। जैसा कि हमें मालूम है पूरी दुनिया के अंदर दो तीन मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। उनके जो प्योर फॉर्म में है वो सिर्फ दो स्टेट्स हैं, जैसा कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा है तुर्किया। यहाँ पे टर्की लिखा हुआ है, आजकल जो टर्की का न्यू नेम है वो है टर्किया। तो टर्किया या फिर यूएस, यहाँ पे प्योर फॉर्म में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। फिर कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है, जैसा कि हमारे पास फ्रांस है या फिर हमारे पास चाइना है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम? द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द सेम इंस्टीट्यूशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। The presidential system is that kind of system in which head of state and head of government is the same institution. यहाँ पे आपको समझना चाहिए हेड ऑफ गवर्नमेंट में ये दो अलग अलग होते हैं। प्रेसिडेंट का जो है हेड ऑफ स्टेट जो है वो अलग होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। यहाँ पे सेम थिंग, सेम चीज़ होती है, सेम बॉडी होती है, सेम इंस्टीट्यूशन जो है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। आगे देखिए, इसको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। हेड ऑफ स्टेट इज़ चीफ एग्जेक्टिव। जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको चीफ एग्जेक्टिव बोला जाता है। वहाँ पे जो हेड ऑफ चीफ एग्जेक्टिव होता है वहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो चीफ एग्जेक्टिव होता है। आगे देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो कैबिनेट है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड एंड वर्क्स अंडर प्रेसिडेंट। कैबिनेट जो है उसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, वो जवाबदेह भी प्रेसिडेंट को होते हैं और प्रेसिडेंट के अंडर काम करते हैं। कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट नॉट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। ये प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट उसके अंदर और जो कैबिनेट है प्रेसिडेंट की वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते। फ़र्ज़ करो अगर किसी बंदे को, किसी पार्लियामेंटेरियन को प्रेसिडेंट की कैबिनेट का मेंबर बनाना है तो सबसे पहले वो पार्लियामेंट से रिज़ाइन करेगा, तो फिर आगे जाके वो प्रेसिडेंट की कैबिनेट का मेंबर बन सकेगा। और अगर प्रेसिडेंट की मेंबर का बंदा है, उसको लेजिस्लेचर में आना है, पार्लियामेंट में आना है, तो वो सबसे पहले कैबिनेट से रिज़ाइन करेगा फिर पार्लियामेंट में आएगा। तो ये है तरतीब इसकी। कैबिनेट और प्रेसिडेंट ये लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते। अगर इन्होंने मेंबर बनना भी हो तो जो लेजिस्लेचर का मेंबर होगा वो पहले रिज़ाइन करेगा फिर कैबिनेट का मेंबर जाके बनेगा प्रेसिडेंट की। आगे देखते हैं। लेजिस्लेचर हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव। हमेशा प्रेसिडेंशियल के सिस्टम के अंदर जो लेजिस्लेचर है उसका एग्जेक्टिव के ऊपर जो कंट्रोल है वो मिनिमल होता है, बहुत कम होता है। बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं, जितने भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है सब के अंदर हमने देखा कि लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव के ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत कम है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी उन पे अप्लाई नहीं किया जाता। यहाँ पे हो गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता उन पे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस माजरत के साथ हो सकता है। हमने देखा इम्पीचमेंट आई प्रेसिडेंट की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो वो टर्की के अंदर भी है और उधर भी है, यूएस के अंदर भी है। 2/3 मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंटेरियंस की। उससे फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर उनको फिर क्या किया जाता है, इम्पीच किया जाता है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हम फीचर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। एग्जेक्टिव की जो पावर्स हैं वो डिस्क्राइब होती हैं कि एग्जेक्टिव की ये पावर्स हैं, लेजिस्लेचर की ये पावर्स हैं और जुडिशरी की ये पावर्स हैं। नन ऑफ देम इज़ सुपीरियर टू अदर वन। यहाँ पे कोई भी एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये सुपीरियर नहीं होता, सब बराबर होते हैं। बेस्ड ऑन मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मोंटेस्क्यू ने जो थ्योरी दी थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की, जिसमें उसने कहा था गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिकेचर। इनकी पावर्स अलग हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं,
ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, या किसी का भी एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये मोंटेस्क्यू थ्योरी ऑफ पावर जो है पावर की सेपरेशन पे है। मोंटेस्क्यू की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है। जहाँ पे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्योंकि स्ट्रांग होता है, पार्लियामेंट के पास पावर्स होती हैं, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा अहमियत नहीं होती। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डिसाइड करना होता है कि प्रेसिडेंट की पावर्स कितनी होंगी, एग्जेक्टिव की पावर कितनी होंगी, पार्लियामेंट की पावर्स कितनी होंगी और लेजिस्लेचर की पावर्स कितनी होंगी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा रिजिड होगा। हमने देखा कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड है, ताकि पार्लियामेंट उन पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सके, या जुडिशरी ना कर सके, या फिर एग्जेक्टिव ना कर सके, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। इसी तरह टर्किया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो भी ज़्यादा रिजिड किस्म का है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा सुप्रीम होगा और रिजिड होगा, ताकि वो सबकी पावर्स जो हैं, सबके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है, और ये कि चेक एंड बैलेंस होता है। चेक एंड बैलेंस क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे कुछ चेक्स रखता है, इस तरह दूसरा पहले पे चेक एंड बैलेंस रखता है। तो इससे ये क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूशन जो है एक दूसरे की पावर्स को कर्टेल नहीं करता, अपनी लिमिट्स के अंदर रहता है। जैसा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ यूएसए है, जिसके अंदर एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट होता है, वो जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है ना, सेनेट के साथ मिलके, ठीक है ना। और ये कि जो सेनेट है वो जजेस की सैलरीज़ को डिसाइड करता है। तो इस तरह उनके ऊपर चेक हो गया, ठीक है ना। इस तरह जो जजेस हैं वो चेक रखते हैं पार्लियामेंट के ऊपर और प्रेसिडेंट के ऊपर, उनके प्रेसिडेंट के ऊपर भी चेक हो गया और पार्लियामेंट के ऊपर भी। इसी तरह जो प्रेसिडेंट है उसका भी हमने बता दिया। फिर पार्लियामेंट की बात करें तो वो सैलरीज डिसाइड करता है जजेस की, और वो इम्पीचमेंट करता है प्रेसिडेंट की। इस तरह इन तीनों का एक दूसरे के साथ जो लिंक है, जो चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है, वो सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, रिजिड होता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, चेक एंड बैलेंस होता है। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो हमें लगता है रिलेटिवली पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बेटर फॉर पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान हैव अ डाइवर्सिटी इन कल्चर, इन पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान के पास जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हमारे पास एथनिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो ये जितनी भी इसमें मुख्तलिफ कास्ट के, मुख्तलिफ रिलीजन के, मज़ाहब के लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स के, आप देखें कि ज़ुबान की लसानियात की बुनियाद पे अगर हम डिवीज़न देखें तो बहुत सारी हो सकती है। हम एजुकेशन की बुनियाद पे देखें, हम कैपिटल की बुनियाद पे देखें, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह के सिस्टम के लिए हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम बेटर सूट करता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम सूट नहीं करता। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेजेंटेशन जो है वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है इसमें ज़्यादातर जो पावर्स है नॉन इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस के पास होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होमोजीनियस सोसाइटी के लिए बेहतर है, हेट्रोजीनियस सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है। तो हम नतीजा यही निकाल सकते हैं कि रिलेटिवली पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेटर है, सूटेबल है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। और पीछे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एक हाइब्रिड किस्म का प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया था प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर में। तो हमने देखा कि उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान 2 लख्त हुआ 70s में आके, और जिसको हम सकूत ढाका बोलते हैं, जिसके बारे में गालबन सहर लुधियानवी हैं, उनकी एक नज़म है, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, वो उन्हीं पे थी। खैर वो तो बात बहुत आगे निकल गई। हमने जस्ट यहीं पे रहना है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिलेटिवली बेहतर है पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। तब तक अगला जो हमारा टॉपिक होगा
वो फेडरेशन के ऊपर होगा कि फेडरेशन किस तरह की स्टेट होती है या यूनिटरी जो सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।